को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम करेंगे ध्वनि कविता एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत भाग 3। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर एग्ज़ाम। तो चलो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। आप मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर तैयार रखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक हुए। तो बसंत किसका प्रतीक है बच्चों, जल्दी से बताओ। नई शुरुआत का, नए जीवन का, या फिर नए वर्ष का। तो बसंत जो है कविता में किसका प्रतीक है? नई शुरुआत का। प्रत्यूष मनोहर से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है प्रत्यूष मनोहर से? कि रात होने पर दुख और कष्टों का समापन हो जाएगा, या फिर सुबह होने पर दुख और कष्टों का समापन हो जाएगा, या फिर दोपहर को दुख और कष्टों का समापन हो जाएगा। जल्दी बताओ। बहुत से बच्चे जल्दी से जवाब दे रहे हैं, जिनका उत्तर है ए। वेरी गुड। रात होने पर दुख और कष्टों का समापन हो जाएगा। डालियाँ कलियाँ कोमल घात का क्या अर्थ है? जल्दी। कभी फूलों में रंग भर देना चाहता है, या फिर कभी कलियों में खुशबू भर देना चाहता है, या फिर कभी पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींचकर नव चेतना भर देना चाहता है। तो बच्चों कभी जो है पुष्प पुष्प में तंद्रालस से खींचकर नव चेतना भर देना चाहता है। कवि और कविता का क्या नाम है? जयशंकर और बसंत, सूर्यकांत त्रिपाठी और ध्वनि, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी और सवेरा। तो बच्चों कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम है ध्वनि। कविता में अभी किसका अंत नहीं होगा? किसका अंत नहीं होगा? फूलों का, कवि के जीवन का, या फिर कलियों का? किसका अंत नहीं होगा? तो बच्चों वहाँ पर कवि के जीवन का कभी अंत नहीं होगा। कविता में यही बताया गया है। कलियाँ किसका प्रतीक हैं? कविता में कलियाँ किसका प्रतीक हैं? नवयुवकों का, बसंत का, या फिर प्रातःकाल का? तो जिनका आंसर है ए नवयुवकों का, बिल्कुल सही जवाब। कलियाँ जो है नवयुवकों का प्रतीक हैं। कविता में कलियाँ कोमल कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यमक, श्लेष, या फिर अनुप्रास। तो बच्चों जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कवि पुष्पों को हर्ष किससे सींचना चाहता है? किससे सींचना चाहता है? नवजीवन की वर्षा से, या नवजीवन के अमृत से, या फिर नवजीवन के जल से। तो कवि जो है पुष्पों को सहज सींचना चाहता है नवजीवन के अमृत से। कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? जो खिले हुए फूल हैं उनको कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है कवि? अनंत का, उपवन का, या बगीचे का? तो किसका द्वार दिखाना चाहता है? अनंत का। कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? क्या खींच लेना चाहता है? उनकी खुशबू, या फिर पराग, या फिर तंद्रालस लालसा। तो बच्चों कवि जो है कविता में पुष्प से उनका तंद्रालस लालसा खींच लेना चाहता है। तो बच्चों ये थे पहले पाठ कक्षा 8वीं के एमसीक्यू प्रश्न।
अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.